क्या गुजरात में फंस गई बीजेपी? क्या आपने गुजरात में खेल कर दिया? क्या बाजी अब पलटने जा रही है? पहला चरण तय करेगा गुजरात में राज कौन करेगा। 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में इससे बड़ी चुनौती कभी नहीं मिली। बीजेपी को कभी इतनी जद्दोजहद का सामना नहीं करना पड़ा, तब भी जब नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों के दाग लगे थे, तब भी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सत्ता छोड़ी थी। लेकिन इस बार गुजरात का चुनाव बेहद निर्णायक नजर आ रहा है। गुजरात के चुनाव के महासमर में अब पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। यह मतदान बहुत कुछ तय करने जा रहा है। यह मतदान तय कर देगा कि साख, सत्ता और सवालों की इस लड़ाई में कौन बाजी मारता है। क्या बीजेपी एक बार फिर अपनी साख और सत्ता बचाने में कामयाब होती है, या फिर अपने चुभते हुए सवालों के जरिए केजरीवाल गुजरातियों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ पाते हैं। गुजरात की लड़ाई में कांग्रेस बेहद कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व गुजरात की लड़ाई में महज रस्म अदायगी कर रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो में व्यस्त हैं। महज नाम के लिए पूरे गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के बड़े नेताओं की उपस्थिति है, लेकिन बीजेपी ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा स्टेक गुजरात में लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक, सब ने अपनी पूरी ताकत गुजरात में झोंक रखी है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेताओं के दम पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सियासी दमखम दिखा रही बीजेपी को पानी पिला रही है। बीजेपी की छटपटाहट महज इसी बात से समझी जा सकती है कि बीजेपी ने गुजरात चुनाव को लेकर टीवी डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बैठने से इंकार कर दिया है। इतना ही नहीं, गुजरात के अंदर बीजेपी लगातार इस बात को पुख्ता तरीके से जनता के बीच में रखने में जुटी हुई है कि बीजेपी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से है, जो 2 नंबर की लड़ाई लड़ रही है। आप तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। लेकिन अगर गुजरात में जमीनी समीकरणों को अगर समझा जाए तो 27 सालों से सत्ता में काबिज बीजेपी के साथ एंटी इनकम्बेंसी जोरों पर है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने 40 बड़े नेताओं के टिकट काटकर दूसरों को थमाया है। ऐसे में वो आज भले ही बीजेपी के साथ प्रचार करते नजर आ रहे हों, लेकिन अंदर खाने उनकी भीतरघात पार्टी को भारी पड़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के अंदर भी रोजगार, शिक्षा, गरीबी जैसे यक्ष प्रश्न हैं। लगातार 27 सालों से बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद गुजरात में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती अस्मिता के प्रतीक बन गए हैं, गुजरातियों का प्रतिबिंब बन गए हैं। ऐसे में चुनाव भले ही गुजरात के हो रहे हों, लेकिन उन चुनाव में भी बीजेपी सिर्फ मोदी मैजिक के भरोसे ही एक बार फिर सत्ता में वापसी करने का सपना संजोए है। तो वहीं केजरीवाल एंड कंपनी लगातार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसे तमाम बुनियादी मुद्दों के साथ साथ करप्शन को बड़ा मुद्दा बताकर जनता के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। इतना ही नहीं, तमाम इलाकों में परिणाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। जिस तरह से गुजरात में आप लगातार मजबूत हो रही है, परिणाम बदलने का मादा भी रखती है। शायद यही डर अब बीजेपी को अंदर खाने खाए जा रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद तस्वीर साफ होगी कि गुजरात में मोदी बा या फिर केजरीवाल बा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।